देखो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। और आपको बता दें कि आज जो फिजिक्स का कंपार्टमेंटल का एग्जाम हुआ है उसका मैं आंसर की लेके आ चुका हूँ। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, आंसर की आप लोग को मिलाना है। मेरे प्यारे बच्चों, सेट ए से लेकर जे तक होता है, ठीक है। उसमें सभी में क्वेश्चन सेम होता है, बशर्ते नंबरिंग चेंज होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समय बहुत कम है कि मैं सेट ए बी सी डी सबको अलग अलग नहीं करा पाऊंगा। तो आप लोग को क्या करना है, सेट मिलाना कैसे है, तो यह सेट डी है, ऐसे बेसिकली ये सेट डी है। इसके अलावा चाहे किसी का ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का सी होगा, किसी का डी होगा, ये कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए। तो मिलाना सेट कैसे, तो आप अपना आपको कॉपी मतलब जो आपका क्वेश्चन है वो खोल लीजिए, ठीक है। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आप थोड़ा सा वीडियो को रोक दीजिएगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिया, मैं बता दूं मिलाना कैसे आपको, कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में डैश डैश जोड़कर परिवर्तित किया जाता है, यह मैं आपको बताया। इसका जो आंसर है बी है। तो क्या है, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ करके वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है, जो मैं क्वेश्चन दे चुका हूं ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, बशर्ते वहां पे डैश डैश नहीं था, ये एक ही साथ था। तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, बी राइट हो जाएगा। वीडियो को थोड़ा सा रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए और आप क्वेश्चन में क्या कीजिए, 70 क्वेश्चन है, एक बार आप लोग क्या कीजिए, नजर दौड़ा लीजिए, एक गैल्वेनोमीटर बस अपने क्वेश्चन में देख लीजिए, किसी किसी का सेट 1 नंबर 4 नंबर, मतलब एक बार अपना नजर पूरे क्वेश्चन में दौड़ा लीजिए, दौड़ा लीजिए, फटाक से क्वेश्चन मिल जाएगा। और चेक कर लीजिए कि थोड़ा समय लगेगा, मतलब 10 मिनट की जगह आधे घंटे लगेंगे, लेकिन आराम से चेक हो जाएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, आपको दौड़ा लीजिए पूरे नजर, ये क्वेश्चन कितने नंबर में है देख लीजिए, कोई ऑप्शन बी राइट है कि नहीं, क्या आपने मारा है। अगर राइट है तो बगल में आप 1 नंबर लिख दीजिए, क्या आप 1 नंबर सही है, नहीं है तो काट दीजिए, बाद में आप नंबर जोड़ लीजिएगा, ठीक है, काट दीजिएगा। तो ऐसे कर लीजिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं फिजिक्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराया था, उससे हमारा क्वेश्चन जो 85% प्लस मैच किया है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 भी मैच किया है हमसे, कि लेंस का नियम किस संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, सी राइट हो जाएगा। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट का केमिस्ट्री मैथ का एग्जाम देने वाले हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं, तो भैया 91 17 82 30 62 पर कंटेक्ट करके मेरे प्यारे बच्चों आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं 99 रुपए में। केवल आप फिजिक्स का एग्जाम हो चुका है, इसके अलावा जो एग्जाम बचा हुआ, अगर कोई बच्चा को चाहिए तो 99 में मिल जाएगा बेहतरीन ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, जिसे आप 80% प्लस आप उससे कर सकते हैं। लेने के प्रयास कीजिएगा। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन है, धातु के बने किसी गोले के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने की उसकी यहाँ पे दोलित गति क्या होता है। भाई सबसे इजी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, 3 नंबर। तो अवमंदित होता है, बी राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं आपको। और ये क्वेश्चन को पॉज कीजिए और मिला लीजिए, अपने पूरा चेक कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको कितने नंबर में है। देखिए उसका बी सही है कि नहीं, ऐसे ही मिलाना है आपको, ऐसे ही मिला ही जाता है आपके लिए। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, सबसे इजी क्वेश्चन है, बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्वप्रेरक कैसे मात्रक, इतना इजी क्वेश्चन है, हेनरी होता है, हेनरी चाचा ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण में आपको सीधा पूछ रहा है, विद्युत धारा की आवृत्ति पूछ रहा है, तब वह यहाँ पे 2πt होता है, तो 50 और यहाँ पे गुने 2πt हो जाएगा। तो 50 इज राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। फटाक से क्वेश्चन को रोक लेंगे, बहुत इजी, डायरेक्ट मैच किया भाई। तब तरह मीटर मापता है, क्या मापता है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्यमूल मान मापता है, सी राइट हो जाएगा। लो भगवा, इतना इजी क्वेश्चन हम नहीं सोचा नहीं था। मैं 400 ऑब्जेक्टिव कराया, उससे उसे 35 प्लस ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में मैच किया, एकदम गारंटी वाला। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यदि आवेशित कणों को दूरी को आधी कर दी जाती है तो मध्य बल 4 गुना हो जाएगा। कैसे होगा वो मत सोचो, मैं आपको कैसे होगा सब बता सकता हूं, लेकिन समय बहुत कम है भाई। ऑप्शन आपको टी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, यहाँ पे ताप के बढ़ने के साथ प्रावैद्युत स्थिरांक का मान क्या होता है, 9 नंबर क्वेश्चन है, तब वो याद रखना, घट जाएगा। प्रावैद्युत स्थिरांक घट जाता है ताप बढ़ने से, बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, मिला लो हाली हाली और वीडियो को पॉज करके मिला लेना। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो पृथ्वी की वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होता है, तो इसे तत्पर को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन का आधार है, आपको 10 नंबर क्वेश्चन फटाफट जवाब देने के प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, धनावेशित हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अगले क्वेश्चन, एक समान आवेश में आवेशित दो समांतर यहाँ पे प्लेटों की पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो, तो यहाँ पे सिग्मा हो तो प्लेटों के बीच प्रावैद्युत क्या होगा, वो 0 हो जाता है, सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन प्रावेश ई और द्रव्यमान एम और रूपांतरित विद्युत क्षेत्र ई है, तो गति कर रहा है, तो इसका
इसका त्वरण होगा, तो इसका त्वरण क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ई अपॉन एम, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन देखिए, एक संधारित्र की क्षमता, देखो मेरे प्यारे बच्चों लेट इसलिए हो गया आंसर बनाने में क्योंकि मुझे टाइम नहीं था, ठीक है ना, मैं दूसरे जगह चला गया था, गाँव आ चुका हूँ। एक संधारित्र की क्षमता 4 × 10⁻⁶ फराड और इसकी विभव 100 वोल्ट है, तो इस पे पूर्ण रूप से आवेशित करने पर आवश्यक ऊर्जा कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आवश्यक ऊर्जा 0.02 जूल होगा, यानी कि ऑप्शन एट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन में दे चुका हूं बुआ। अगले क्वेश्चन की बात कुछ कर लेते हैं। एक समांतर प्लेट का संधारित्र में आधारिता सी है, प्लेटों के यहाँ पे दूरी आधी कर दी जाती है, तो प्लेटों की जो मान होती है क्या होती है, याद रखना 2c होगा। कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चों, यह मत पूछिए, अभी सिंपल बात है, क्योंकि अभी सिर्फ आंसर की करा रहा हूं, अभी पढ़ा नहीं रहा हूं आपसे। अगले क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन है एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए वो यहाँ पे वोल्टता बाधित है, तो क्या है, उच्च एवं तथा निम्न आवृत्ति पर अधिक अधिक और मध्य आवृत्ति पर अचर, ये होगा ना, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ये मैं क्वेश्चन को नहीं पढ़ाया हूँ, झूठ बोलने की बात नहीं है, नहीं पढ़ाया हूँ। ये तो मैं पढ़ाया हूँ अर्ध तरंग दृष्टिकारी में 50 60, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में 100 हर्ट्ज। बहुत ईजी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये तो मैं पढ़ाया हूँ भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन है नंद गेट का बुलियर व्यंजक, आपको पता ही है, यानी कि A+B पर एक रिंग, यानी कि ऑप्शन ए राइट। बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है। अगले क्वेश्चन बात कहा गया, यदि लॉजिक गेट के दो निवेश निवेश में थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, यहाँ पे 0 एवं यहाँ पे निर्गत 1 हो तो लॉजिक गेट क्या होगा, निर्वेश 0 और निर्गत, तो आपको और गेट होगा, ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है आयाम मूल्यन सूचकांक 0 और 1 के बीच होता है, ये भी क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ, इतना इजी क्वेश्चन है भाई, सोच लो। अगले क्वेश्चन है कि एक पृथ्वी का भी ये 56 किलोमीटर होता है, इसका सूत्र दे दिया जाता है। अगर टीवी प्रासन के आपको दे रखा है 245 मीटर, तो इसका अधिकतम जो दूरी तक वो प्रसारण कर सकता है 56 किलोमीटर तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में जंक्शन डायोड का व्यवहार करने के लिए आवश्यक है, तो 2 डायोड का उपयोग कर सकते हैं, बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, और अब किसी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, 91 17 82 30 62 पर कांटेक्ट कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और केकेजी क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, मात्र 99 का कोर्स है, या पीडीएफ नोट से ले लीजिएगा और अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। यदि बल्ब 15 वाट और 60 वाट के बल्ब है, तो फिलामेंटों का प्रतिरोध क्या होगा, 60/22 नंबर क्वेश्चन है ना, तो आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 60/15, 60/15 काटेंगे तो 4:1 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बहुत ईजी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, शोषित विद्युत ऊर्जा क्या है, तो शोषित विद्युत ऊर्जा जो होता है बेसिकली क्या होता है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, आर त्रिज्या और एन फेरों वाले वृत्ताकार कुंडली में एल धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके केंद्र पर चुंबक समानुपाती होता है, 24 नंबर क्वेश्चन है। तो एल और आई 1/r के समानुपाती, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि पाइप टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र, तो 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, सबसे इजी क्वेश्चन ये भी है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दो समांतर तारों के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में आकर्षित करेगा, एक ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा, सॉरी बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखा जाए, रुक रुक के आप लोग मिला लीजिए, v वेग से गतिशील गतिशील कण E तथा B ग्रसित क्षेत्र में वहां पे अनावेशित निर्गत होने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या है, होगा सबसे इजी क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है, तो होगा क्या हो जाएगा, E बराबर VB, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है, 1% गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने के लिए संट का मान होना चाहिए, बहुत सबसे इजी क्वेश्चन है, G/99, ये भी क्वेश्चन में दे चुका हूं, होगा बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखा जाए, यदि गोलीय चालक की धारिता 1 पिको फैराड है, तो इसकी व्यास हो जाता है, कितना हो जाता है, 29 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, इसकी व्यास 18 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, एक छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से अक्षीय निरक्षीय स्थिति पर इसका अनुपात जो होता है, 30 नंबर क्वेश्चन है, वह होता है 2:1 होता है भैया, ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, निकेल क्या है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ है, सबसे इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से सबसे अधिक आवृत्ति वाला विद्युत चुंबकीय तरंग कौन है, होगा तो गामा किरण है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, एक लेंस की हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, वो डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को पॉज कीजिए और मिला लीजिए आप लोग, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यदि किसी समान
फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा गया था, फोकस दूरी क्या होगा, 1/f बराबर क्या होगा, 1/f प्लस 1/f हो जाएगा। लॉसा लेंगे तो क्या आएगा, एफ आएगा, 1 + 1 इक्वल टू क्या होगा, 2/f हो जाएगा। मुझे एफ का वैल्यू चाहिए तो एफ का वैल्यू जो आएगा आपको f/2 आएगा, ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। अभी खगोलीय दूरदर्शी का ट्रिक बता चुका हूँ, काल्पनिक और उल्टा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सबसे इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन कहता है एक प्रकाश, यहाँ पे एक प्रकाश के रैली प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश की परिणाम तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होता है 1/4। भाई इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया ना, हम सोच भी नहीं सकते, हम जो दिए वही आ गया, सब डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे प्रिज्म द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम में लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है क्योंकि इसका प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। इसकी प्रकाश की चाल क्या होता है, सभी रंगों से प्रकाश की चाल अधिकतम होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग के यहाँ पे अनुदैर्घ्य तरंग मानने से निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है कि यहाँ पे यहाँ पे नहीं हो पाता है, क्या है, व्यवस्था व्याख्या नहीं हो पाता व्याख्या नहीं हो पाता। 38 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना ध्रुवन पोलराइजेशन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एक मिनट दोस्त, एक मिनट रुक जाइए, पानी पी लेते। सॉरी दोस्त, थोड़ा सा खांसी उखड़ गए हैं क्योंकि इतना ना क्लास लेना पड़ रहा है मुझे, और बोलते बोलते हम थक चुके हैं। ठीक है। दो समाह पे दो प्रकाश स्रोत काला संबंध है, ये जो तरंग उत्पन्न करते हैं वो कौन सा तरंग है, तो निश्चित कालांतर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखा जाए, विनाशी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर होता है 2n+1 λ/2, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग पॉज कीजिए क्वेश्चन और वीडियो को थोड़ा सा मिला लीजिए आप लोग। अगले क्वेश्चन है, दो कला संबंध एक वर्णीय प्रकाश पुंज जिसकी तीव्रता का अनुपात 1:4 है एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है, तब वहां पे महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रता का अनुपात होता है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुआ, तो 9:1 हो जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया था जो मैं अभी बताया हूँ। अगला क्वेश्चन है, जब पानी की सतह के तेल की बूंद फैलती है या फैला दी जाती है तो सूर्य के प्रकाश के उसके वर्ण दिखाई पड़ने लगते हैं, इसका कारण क्या है बुआ, इसका सिंपल कारण है बुआ, यहाँ पे प्रकाश का व्यक्तिकरण, सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है, तत्व जो एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या आपका क्या है, 84 या 102 द्रव्यमान संख्या है, तो एक नाभिक है और पहले पहले एक अल्फा कण और फिर बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो परिणामी की परमाणु संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कैसे मत सोचो आप, क्योंकि अभी समय नहीं कैसे, क्योंकि अपना एग्जाम हो चुका है। अगले क्वेश्चन है, 2 ग्राम यूरेनियम 235 के विखंडन के मुक्त ऊर्जा क्या होगी यदि प्रत्येक खंड की यहाँ पे विमुक्त ऊर्जा 200 में यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो लगभग आपका हो जाएगा 44 का जो लगभग हो जाएगा 10.25 गुणित 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि 1 ग्राम द्रव्यमान तथा 2 गुणित 10⁻3 मीटर पर सेकेंड वेग से गतिमान कण संबंध तरंग दैर्घ्य होगा, जहां इसका वैल्यू दे रखा है, तो 45 नंबर क्वेश्चन 3.3 गुणित 10⁻34 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए डिब्रोली नियतांक क्या होता है बुआ, तो हाइड्रोजन परमाणु का डिब्रोली नियतांक 1.09 गुणित 10⁻7 मीटर इनवर्स, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, अर्धचालक में अपद्रव डालने से क्या होता है, वो पूर्णतः चालक की तरह व्यवहार करने लगता है, यानी कि चालकता बढ़ जाती है, डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पी टाइप अर्धचालक का मुख्य धारावाहक छिद्र होता है जिसको होल्स कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, डायोड का उपयोग करते हैं हम लोग यहाँ पे रेक्टिफायर की तरह, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम मान्य है, व्युत्क्रम वर्ग नियम मान्य है, तो यहाँ पे बिंदु स्रोत के लिए, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है, यदि
यदि यंग के दो रेखा छिद्र वाले प्रयोग को पानी में संपन्न किया जाए तो क्या होगा बउआ? जब पानी में उसको संपन्न करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? फ्रिंज की चौड़ाई कम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति क्या होता है? तो यहाँ पे याद रखना विस्थापित होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए जिसको संयोजन के न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है, तो समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। 1/r बराबर क्या होगा? 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 जोड़िएगा तो 1/r बराबर जब हुआ आएगा 3 ओम प्राप्त हो जाएगा। हमको r का वैल्यू चाहिए तो हमको 1/3 ओम प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको डी में दे रखा है। अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक सेल का विद्युत भागफल मापा जाता है विभवमापी के माध्यम से, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो बुआ, सिंपल है कि मैं आंसर मिलवा रहा हूं तो याद रखना सभी का क्वेश्चन में आंसर वही होगा, सेट इधर उधर होगा, क्वेश्चन नंबरिंग इधर उधर होगा, लेकिन सेम क्वेश्चन होगा। वीडियो रोकिए, क्वेश्चन देखकर मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन है एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि सेल के बाहरी प्रतिरोध 1 एम्पियर है तो सेल का विभवांतर क्या होगा बुआ? सिंपल क्वेश्चन है तो विभवांतर जो लगभग होगा 1 वोल्ट होगा, बी राइट हो जाएगा। रुक कर एम्पियर घंटा आवेश का मात्रा, भाई इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया ना, तो आप लोग से मैं बोल रहा हूँ कि जो अभी तक जो किसी और सब्जेक्ट का एग्जाम देना है तो लेना जरूर। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, तो किसी भी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का जो क्षय होता है प्रतिरोध के कारण, यानी कि बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोनों की ऊर्जा एचसी अपॉन लेमडा होता है भैया, एचसी अपॉन लेमडा गलती क्यों किया है? जिसका भी क्वेश्चन है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है, तो प्रकाश को एक कण माना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कण माना जाता है। अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे चाहे ये मैं आपको पीडीएफ में केकेजी क्लासेस का ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल पर सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए और मिला लीजिएगा। मिलियन यहाँ पे क्वेश्चन है मिलिकन के तेल बूंद विधि से मापा जाता है इलेक्ट्रॉन का क्या मापते हैं? 60 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना आवेश को मापा जाता है, चार्ज को मापा जाता है। यह क्वेश्चन गजब पूछा है। अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन सा आवेश रहित है? तो फोटोन कण आवेश रहित है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के निम्नलिखित में से किस बल का कारण होता है? तो कूलम्ब बल का कारण, कब सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात क्या है? तो 1/137, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। आइए बुआ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रकाश की तरंगों की प्रवृत्ति होता है, तो याद रखना अनुप्रस्थ होता है बुआ, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन पूछा आपसे। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में रचनात्मक अवशोषण द्वारा समतल ध्रुवंत प्रकाश होता है, तो क्या होता है भैया? पोलराइज होता है, याद रखना ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, पोलराइज होता है। अगले क्वेश्चन होगा पूरा एकदम जांच पड़ताल करके क्वेश्चन का आंसर लाया गया है। जब स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई में क्या होगा? बढ़ोतरी होती है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिए, ये ऐसे आपको यह पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ, तो केकेजी क्लासेस को ऑफिशियल वेबसाइट गूगल पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एस थैले पर प्रदर्शित करता है तो लौ चुंबकीय पदार्थ को प्रदर्शित करता है, बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे नमन कोण का मान ध्रुवीय प्रकाश में विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? 68 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, तो याद रखना यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन है तो घटेगा, सी राइट हो जाएगा। और अभी किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, चाहे अगला बार हो चाहे इस बार, तो सभी के लिए मेरे प्यारे बच्चों कोर्स अवेलेबल होता है हमारे यहाँ 91 17 82 30 62 पर कांटेक्ट कर लेना। और आपके एग्जाम आपके घर में भी कोई बच्चा जो अगला बार एग्जाम देने वाला उसके लिए भी कोर्स है, या आप भी किसी सब्जेक्ट का एग्जाम देने वाले तो एक सब्जेक्ट का 99 रुपया लगेगा कंपार्टमेंटल एग्जाम का पीडीएफ नोट्स के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव के लिए लेने के प्रयास कीजिएगा। अगले क्वेश्चन है एक लेंस के दोनों सतह की यहाँ पे वक्रता त्रिज्या आर जो समान है तथा लेंस की मध्य अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी बहुत है, प्लस आर हो जाएगा माइनस आर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक ऑप्शन डी हो जाएगा। फटाफट मिला लीजिए। ऐसे में इस पीडीएफ को मैं केकेजी क्लासेस का ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा, गूगल पर केकेजी क्लासेस सर्च कीजिए और ये आंसर की के नीचे आपको आंसर की का ऑप्शन आएगा, वहां पर जाकर ये पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग मिला सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।